सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको अघोरी की एक डरावनी कहानी सुनाई थी और आज मैं एक बार फिर से आपको अघोरी की एक और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और मेरी आवाज़ कैसी लगी। तो हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि आपको कहानी सुनने में मज़ा आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम विनय है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और ये काम मैं तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ। लेकिन इन सालों के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा घटा था जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। असल में तकरीबन 5 साल पहले मैं अपने एक साथी के साथ जंगल में पेट्रोलिंग कर रहा था, क्योंकि उस वक्त गलत लोग पुलिस से बचने के लिए जंगल में छुप जाते थे और गलत लोग जंगल में ना छुप पाएं, इसलिए मैं और मेरा साथी पेट्रोलिंग कर रहे थे। जब मैं और मेरा साथी पेट्रोलिंग कर रहे थे तभी अचानक से रात में मैंने एक जगह से धुआं उठता हुआ देखा और जब मैंने वहाँ से धुआं उठता हुआ देखा तब मैंने अपने साथी से कहा, क्या वहाँ तुम्हें धुआं उठता हुआ दिख रहा है? और फिर मेरे साथी ने वहाँ पर देखा और उसने भी हाँ में सर हिलाया। मुझे लगा कि शायद वहाँ पर आग लग गई है, इसलिए मैं और मेरा साथी वहाँ पर भागते हुए गए। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो जो हमने देखा उसे देखने के बाद हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ 4 अघोरी बैठे हुए थे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखा था और वो कुछ साधना कर रहे थे। जब मैंने उन्हें साधना करते हुए देखा तब मैंने उन बाबा से कहा, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप ये सब यहाँ नहीं कर सकते। और जैसे ही ये बात मैंने उन बाबा से कही तब उन्होंने मुझे जवाब दिया, क्या नहीं कर सकते? क्या ये जंगल तुम्हारा है या धरती तुम्हारी है? तुम किस हक से मुझे रोक रहे हो? और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैंने उन बाबा से कहा, बाबा माना ये जंगल धरती मेरी नहीं है, लेकिन सरकार के कुछ नियम हैं और हमें उन्हें मानना ही पड़ेगा। और फिर उन बाबा ने मुझे जवाब दिया, सरकार सिर्फ ईश्वर की है और किसी की नहीं, समझे? हम यहाँ पर कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, हमें परेशान मत करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, समझे? हमें हमारा काम करने दो। उन अघोरी बाबाओं ने वहाँ पर कई सारा सामान इकट्ठा कर रखा था। वहाँ पर खून था और खोपड़ियाँ भी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। मैंने उन बाबा को समझाने की कोशिश करी लेकिन वो बाबा नहीं माने और फिर मैंने अपने साथी से कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। मैं और मेरा साथी वहाँ से निकल ही रहे थे तभी अचानक से मेरा जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करने लगा और मैंने अपने फ़ोन को उठाकर देखा तब पता चला कि फ़ोन और किसी का नहीं, मेरे सीनियर का था। और फिर जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तभी मेरे सीनियर ने कहा, हेलो हेलो विनय। और फिर मैंने जवाब देते हुए कहा, जी सर मैं बोल रहा हूँ, बताइए। और फिर मेरे सीनियर ने मुझसे कहा, तुम पेट्रोलिंग पर हो? और इस बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, जी सर मैं पेट्रोलिंग पर हूँ, अभी जंगल में ही हूँ अपने एक साथी के साथ। और फिर मेरे सीनियर ने मुझसे कहा, तुमने वहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा है क्या? मैं यहाँ से अपने ऑफिस के दरवाजे से यहाँ से देख रहा हूँ तो वहाँ धुआं उठता हुआ कुछ नज़र आ रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है? और फिर मैंने अपने सीनियर को बताया, सर यहाँ पर कुछ बाबा हैं, वो अपना कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। और फिर मेरे सीनियर ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? अगर तुम्हें पता है तो तुमने उन्हें वहाँ से भगाया क्यों नहीं? और फिर मैंने जवाब दिया, सर मैंने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं माने। और फिर मेरे सीनियर ने कहा, अगर नहीं माने तो लात मार के निकाल दो उनको। और जैसे ही ये बात उन्होंने कही तब मैंने जवाब दिया, सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो वो बुज़ुर्ग है, दूसरी बात वो अघोरी बाबा हैं और हमारे धर्म में उनको इतना ऊंचा बताया गया, हम उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं? और जैसे ही ये बात मेरे सीनियर ने सुनी तब मेरे सीनियर ने कहा, तो क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम ऐसी बकवास बातें कैसे कर सकते हो? उन अघोरियों को वहाँ से तुरंत भगाओ। अगर गलती से आग पूरे जंगल में फैल गई तब क्या होगा पता भी है? ना चाहते हुए मैं फिर से उन अघोरी बाबाओं के पास गया
और मैंने उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करी, लेकिन काफ़ी देर समझाने के बाद भी वो नहीं माने। और फिर मैं और मेरा साथी ऑफिस में आ गए। मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा, हाँ तो तुमने भगा दिया ना उन्हें? और फिर मैंने मुंडी नीचे कर ली और फिर ना में सर हिलाया, जिसके बाद मेरे सीनियर ने मुझसे कहा, यार तुम कैसे ऑफिसर हो? हाँ, 4-5 बुड्ढों को नहीं भगा पा रहे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे ड्यूटी निभाई जाती है। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तब मैंने उनसे कहा, सर वो बाबा हैं, उन्हें धर्म में इतना ऊंचा पद दिया गया है, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। और फिर मेरे सीनियर ने मुझसे कहा, एक तो तुम ये धर्म की बकवास बातें बंद करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर मेरे सीनियर मुझे और मेरे साथी को ज़बरदस्ती वहाँ लेकर गए जहाँ वो बाबा अपना काम कर रहे थे। जैसे ही वो सीनियर वहाँ पहुँचे, उन्होंने सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया और तभी वो बाबा गुस्से में उठे और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ए मूर्ख, तूने क्या किया ये? क्या तुझे पता भी है तूने ये कितनी बड़ी गलती करी है? क्या तुझे अंदाजा भी है तेरे इस कर्म से कितना बड़ा पाप हो गया है? और जैसे ही ये बात उन अघोरी बाबा ने कही तब मेरे सीनियर ने उन बाबा से कहा, अरे ओ, ज़्यादा ज्ञान मत दो, भागो यहाँ से। तुम्हें पता भी है कितने बेवकूफ़ हो तुम। यहाँ पर अगर आग बढ़ गई और पूरा जंगल जल गया तो आगे से यहाँ नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा, चलो भागो यहाँ से। और जैसे ही मेरे सीनियर ने उन बाबाओं से ऐसे बात करी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने अपने सीनियर से कहा, सर आप ये कैसे बात कर रहे हैं इन सब से? ये सब उम्र में इतने बड़े हैं, आप ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते। और फिर मेरे सीनियर ने मुझसे कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो वरना नौकरी से निकाल दूंगा, चुपचाप वहीं खड़े हो जाओ, बेवकूफ़ कहीं के। वो बाबा ने अपने सामान को उठाया और हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुमने किया क्या है। अब जो होगा उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें क्या क्या भुगतना पड़ेगा इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, समझे? चलो चलो यहाँ से। और सारे अघोरी बाबा वहाँ से चले गए। मेरे सीनियर ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है इनकी तरफदारी करने की, चलो अब यहाँ से। जैसे मेरे सीनियर ने उन बाबा से बात करी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन क्या कर सकता था, वो मेरे सीनियर थे। मैं ज़्यादा कुछ बोलता तो मुझे नौकरी से निकाल देते। उसके बाद मैं और मेरा जो साथी थे वो ऑफिस में चले गए। मेरे जो सीनियर थे वो मुझे कुछ काम समझा रहे थे और वो कह रहे थे, देखो कल तुम्हें क्या क्या करना है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मेरे सर जैसे ही मुझे काम समझा रहे थे वैसे ही वो दर्द से कर्राने लगे और उनके हाथ पैर जो थे वो मुड़ने लगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मेरा साथी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मेरे साथी ने तुरंत घबराते हुए एम्बुलेंस में फ़ोन मिलाया और एम्बुलेंस थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच गई। मैं और मेरा साथी हमारे सर को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँचे और फिर वहाँ उनकी फैमिली को बुलाया गया। उनकी फैमिली जैसे ही हॉस्पिटल में आई तब उन्होंने सर की हालत देखी, तब उनकी आंखों से आंसू आ गए और वो रोने लगे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया, इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, इनका जो पूरा शरीर है वो पैरालाइज्ड हो गया है। रीज़न पता नहीं लग पा रहा है। हम काफ़ी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इन्हें ठीक करने की। मेरे जो सीनियर थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे और काफ़ी ज़्यादा फिट भी थे, लेकिन आखिर कैसे उन्हें अचानक से पैरालाइज्ड हो गया, ये बात काफ़ी ज़्यादा डरावनी और अजीब थी। कुछ ही सेकंड्स में वो एक फिट इंसान से एक मरीज़ बनकर रह गए। उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। जब मैंने उन्हें देखा तब वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहे थे, उनकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि धीरे धीरे जितना भी मेरा डिपार्टमेंट था सबकी तबीयत खराब होने लगी और सब बीमार पड़ने लगे। किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होने ही लगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ ही दिनों बाद मेरे डिपार्टमेंट में गिने चुने लोग ही बच गए और एक रात मैं फिर से पेट्रोलिंग कर रहा था और पेट्रोलिंग करते करते
मैं फिर से जंगल में उन्हीं बाबा से मिला और मैंने उन्हीं बाबा से कहा, प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? और फिर उन बाबा ने जवाब दिया, क्या हो गया, अब यहाँ से भी भगाओगे मुझे? और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैंने बाबा के सामने हाथ जोड़े और कहा, बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आपको उस दिन भी सिर्फ समझाने की कोशिश करी थी, आपके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करी थी। और फिर उन बाबा ने मुझे जवाब दिया, हाँ, तभी सही सलामत यहाँ खड़े हो, वरना तुम्हारे बाकी साथियों के साथ तुम भी अस्पताल में होते। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मेरे होश उड़ गए और मैंने उन बाबा से पूछा, बाबा आपको कैसे पता मेरे कई सारे साथी हॉस्पिटल में हैं? और फिर उन बाबा ने मुझसे जवाब दिया, हाँ, तो उनके जैसे कर्म थे तो तुम्हें क्या लग रहा था उन्हें कोई मीठा फल मिलेगा? उन्होंने अपमान किया था हमारा, सज़ा तो मिलनी ही थी। तुम्हें पता भी है उस रात हम कितना ज़रूरी काम कर रहे थे। इस जंगल में कई सारी बुरी शक्तियों का साया है और उन्हीं को काबू में करने के लिए हम अघोरियों को कुछ साधनाएं करनी होती हैं। लेकिन तुम्हारे उस 2 कौड़ी के उच्च अधिकारी ने हमारे काम में विघ्न डाल दिया और हम वो काम पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पता भी है क्या हुआ। 400 प्रेत आज़ाद हो गए और जो तुम्हारा उच्च अधिकारी अपाहिज हुआ है ना, उसके पीछे उन्हीं प्रेतों का हाथ है। वो प्रेत बार बार तुम्हारे उस उच्च अधिकारी को डरा रहे हैं। कभी उसकी आंखों में देखना तुम्हें खौफ और आंसू के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। जैसे ही ये बात बाबा ने बोली तब मुझे याद आया वो दिन जब मैं अपने सीनियर के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक से वो अपनी आंखों की पुतलियां हिलाने लगी और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। वो जैसे अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें डरा रहा हो, कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक हो। और मैं समझ गया कि जो मेरे सीनियर है वो क्यों घबराते हैं, क्योंकि उनके सामने कई सारे प्रेत घूमते रहते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। मैंने उन बाबा से कहा, बाबा बहुत दिन हो गए, वो बीमारी हैं, ना हिल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ मरीज़ की तरह पड़े हुए हैं। अब तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, अब तो उन्हें ठीक कर दीजिए। जैसे ही ये बात उन बाबा ने सुनी तब उन्होंने कहा, उसने मेरा अपमान किया, मेरे साथियों का अपमान किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। उसे अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी और उसे अपनी जान देकर मेरे अपमान की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और तभी मेरा जो फ़ोन था वो वाइब्रेट होने लगा। मैंने फ़ोन को उठाकर देखा तब, और शिवानी मेरे ही सीनियर की बेटी थी जो कि पैरालाइज्ड पड़े हुए थे। और मैं शिवानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और वो भी मुझे पसंद करती थी। जैसे ही उसका फ़ोन आया तब मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और उसने मुझसे कहा, उसने बताया कि उसके पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, यानी कि मेरे जो सीनियर है उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है। उनका जो शरीर है वो सड़ना शुरू हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी और अजीब बात है। मैंने शिवानी को हौसला दिया और मैंने जैसे तैसे करके उसे चुप कराया। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और मैंने जैसे तैसे उसे चुप कराया और फ़ोन काटा। मैंने उन बाबा से कहा, बाबा आप इतनी भयानक सज़ा दे रहे हैं उनको? और फिर उन बाबा ने जवाब दिया, क्या हो गया, शरीर सड़ना शुरू हो गया क्या? और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैं चौंक गया। मैंने उन बाबा को नहीं बताया था कि शरीर सड़ना शुरू हो गया। शिवानी ने मुझे ये बात बताई थी और फ़ोन स्पीकर पे भी नहीं था, तो ये बात उन बाबा ने कैसे सुन ली? मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने बाबा को समझाया, बाबा बस आप माफ़ कर दीजिए, आप क्यों उन्हें इतनी भयानक और बुरी सज़ा दे रहे हैं? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। और फिर उन बाबा ने कहा, नहीं, सड़ने दो उसे, ऐसे लोगों को सड़ना ही चाहिए। और फिर मैंने उन बाबा से कहा, बाबा आप असली अघोरी नहीं है ना? और जैसे ही ये बात उन्होंने सुनी तब उन्होंने गुस्से में कहा, अरे महामूर्ख, क्या तुझे मुझ पर शक है? क्या मैं तुझे ढोंगी लगता हूँ? तुझे पता भी है
इस अपराध की सजा मैं तुझे कितनी बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर दे सकता हूँ। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैंने उन बाबा से कहा, बाबा एक अघोरी किसका भक्त होता है? और फिर उन बाबा ने जवाब दिया, महाकाल का। और फिर जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैंने उन बाबा से कहा, बाबा महाकाल यानी कि भोले बाबा, यानी कि शंकर भगवान, शिव जी। उनके कई सारे नाम हैं और सबसे मशहूर नामों में से एक नाम है भोले बाबा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोले हैं। वो लोगों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन आप तो माफ़ नहीं कर रहे। ईश्वर तो हमेशा सज़ा देने से ज़्यादा माफ़ करने में विश्वास रखते हैं ना। तो आप एक बाबा होकर क्यों अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं? क्या आपको पता नहीं कि जो मेरे सीनियर ने जो गलती करी है उसकी सज़ा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मिल रही है? उनके छोटे छोटे बच्चे वो परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। अगर आपके श्राप की वजह से मेरे सीनियर की मौत हो गई तब उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? उनके सर से तो पिता का साया उठ जाएगा ना। और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, वो सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियां हिला पाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि उन्हें प्रेत दिखते हैं, तो आप ही सोचिए ना कितनी भयानक सज़ा है ये। उन्हें महीना से ज़्यादा हो गया ये सब सहते हुए, अब तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। मैंने उन बाबा को बहुत समझाया और आखिरकार उन बाबा ने कहा, ठीक है, तू सही कह रहा है, तेरे उस उच्च अधिकारी को माफ कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, जा, वो ठीक हो जाएगा। और आगे से ध्यान रहे, अगर उसने ऐसा कोई गिरा हुआ काम फिर से किया तब उसकी सज़ा सिर्फ मौत ही होगी। ये कहकर वो बाबा वहाँ से चले गए और मैं भागता हुआ हॉस्पिटल गया। शिवानी वहाँ पर रो रही थी। मैं शिवानी के पास गया और मैंने शिवानी से कहा, क्या हुआ सर, ठीक है? शिवानी रोते रोते मेरे पास आई और शिवानी ने मुझसे कहा कि उसके पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। लेकिन कुछ ही देर बाद जो तबीयत थी वो सुधरने लगी। जो मेरे सीनियर का शरीर सड़ रहा था वो सड़ना बंद हो गया। धीरे धीरे उनकी तबीयत में जो था वो सुधार होने लगा और तकरीबन 6 महीने के इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए और वो अपनी ड्यूटी पर वापस आए। जब वो ड्यूटी पर वापस आए तब वो काफ़ी ज़्यादा शांत थे। मैंने अपने सीनियर से कहा, सर मैंने आपसे कहा था ना कि उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना सही नहीं होगा। जिसके जवाब में मेरे सीनियर ने हाँ में सर हिलाया और उनकी आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था। उसी रात जब मेरे सीनियर्स को वो अघोरी मिले तब मेरे सीनियर ने उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और बड़े दिल का परिचय देते हुए उन अघोरी बाबाओं ने भी मेरे सीनियर को माफ़ कर दिया। मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि जब वो पैरालाइज थे तब उन्हें काफ़ी डरावने अजीब अजीब लोग दिखते थे और उन्हें डराते थे। वो हिलने डुलने की कोशिश करते थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। ज़रा आप ही सोचकर देखिए, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आपके सामने कई सारे प्रेत आ जाएं। आप उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करें, लेकिन आप अपना एक हाथ भी ना हिला पाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? खौफ 7वें आसमान पर होगा। और वही मेरे सीनियर के साथ हुआ। माफ़ी मांगने के बाद मेरे जो सीनियर थे वो पहले जैसे ठीक हो गए और उस दिन के बाद से उन्हें कोई समस्या नहीं हुई और उन्होंने कसम खा ली कि वो किसी भी बाबा का क्या, किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करेंगे। मेरा नाम नितिन है। मुझे बचपन से ही भूत प्रेतों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से मैं कई सारी डरावनी कहानियाँ सुनता था और साथ ही साथ डरावनी फिल्में देखा करता था। मुझे भूतिया चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी और मेरे दिमाग में एक सवाल चलता रहता था, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? क्या सच में कुछ ताकतें होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती लेकिन एग्जिस्ट करती हैं? ऐसे ही कई सारे सवाल मेरे दिमाग में चलते रहते थे और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक रात मैंने फैसला किया कि मैं शमशान घाट में जाऊंगा। मैंने सुना था
कि शमशान घाट में रात के वक्त भूत प्रेत आसानी से देखे जा सकते हैं, इसलिए मैं रात के वक्त सीधा खाना खाने के बाद शमशान घाट की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि ये मेरा फैसला कितना सही है, लेकिन अपने सवालों के जवाबों के लिए मैं शमशान घाट जाने के लिए तैयार हो गया था। मैं अपनी बाइक पर सवार होकर एक शमशान घाट के बाहर पहुंचा और मैंने वहाँ का नज़ारा देखा तो वहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। और ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी क्योंकि उस वक्त गर्मी का मौसम था और टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन उस वक्त शमशान घाट के बाहर ही इतनी ज़्यादा ठंडक थी जैसे न जाने कोई अंदर एयर कंडीशनर चल रहा हो। मुझे ये तो पता था कि रात के वक्त धीरे धीरे तापमान गिरने लगता है, लेकिन 10 बजे इतनी ज़्यादा ठंडक ये होना इम्पॉसिबल था। मैं अपनी बाइक से उतरा और शमशान घाट के अंदर चला गया। मैंने वहाँ का नज़ारा देखा तो वहाँ पर 3-4 चिताएं जल रही थी और कुछ चिताएं जो थी उनकी जो आग थी वो अभी भी सुलग रही थी और धुआं निकल रहा था। मैंने जैसे ही शमशान घाट के अंदर कदम रखा, मुझे अचानक से मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज़ आई। मैंने जैसे ही आवाज़ सुनी, मैंने चारों तरफ देखा तो मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं था, सिर्फ वो चिताएं जल रही थी। और मैंने आसमान की तरफ देखा तो तारे चमक रहे थे। मैं शमशान घाट में इधर से उधर भटकने लगा और उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगा। मैंने देखा कि एक बूढ़े बाबा जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्र में बूढ़े थे, वो शमशान घाट के अंदर बैठे हुए आराम कर रहे थे। उन बाबा को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सवालों के जो जवाब है उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना था शमशान घाट में रात के वक्त अघोरी आते हैं और वो काफ़ी ताकतों के मालिक होते हैं। इसलिए मैं उन बाबा के पास गया और मैंने उन बाबा से कहा, प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? और जैसे ही उन बाबा ने ये बात सुनी, उन बाबा ने अपनी आंखों को खोला और उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, रात के वक्त शमशान घाट में कोई चल बसा है क्या बेटा? और फिर मैंने कहा, नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या मैं कुछ देर आपके पास बैठ सकता हूँ? और फिर उन बाबा ने मुझे जवाब दिया, बैठो। मैंने उन बाबा से कहा, बाबा, बचपन से ही मुझे भूत प्रेतों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आखिर भूत प्रेत क्या सच में होते हैं? क्या उनका कोई वजूद है या सिर्फ किस्से कहानियों में ही भूत प्रेत मिलते हैं? और जब ये बात उन बाबा ने सुनी तब वो हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, क्या तुमने कभी हवा को देखा है? और फिर मैंने ना में सर हिलाया और उसके बाद उन बाबा ने कहा, तुमने कभी हवा को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो है ना। ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन उनका वजूद है। आप उन्हें नकार तो सकते हैं लेकिन उनके अस्तित्व को झुठला नहीं सकते। भूत प्रेत और न जाने कितनी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और वो इंसानी सोच के परे हैं। उन्हें जानने के लिए ही इंसान संन्यास लेता है और कोई मेरी तरह घोरी बन जाता है। और जब ये बात उन अघोरी बाबा ने मुझसे कही तब मैंने उन बाबा से कहा, बाबा, मैंने सुना है अघोरी जितने भी बाबा होते हैं सबके पास ताकत होती है, वो भूत प्रेतों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। क्या आप मुझे कोई भूत प्रेत दिखा सकते हैं? और जैसे ही ये बात उन बाबा ने सुनी, उन बाबा ने मुझसे कहा, हिम्मत है, देख सकते हो सकता है दिल का दौरा पड़ जाए तुम्हें, इसलिए सोच समझ के जवाब देना। बचपन से ही मैं भूत प्रेतों को देखना चाहता था और एक बार मौका मिल रहा था तो मैं कैसे मना कर देता। मैंने उन बाबा से कहा, हाँ बाबा, हिम्मत है मुझ में, मैं देख सकता हूँ।
आप मुझे भूत प्रेत दिखा दीजिए। और फिर उन बाबा ने मुझसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भूत प्रेत, लेकिन फिर बाद में मत कहना कि मुझे सचेत नहीं किया गया। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया। और उसके बाद उन बाबा ने कुछ मंत्र बोलना स्टार्ट किए। वो जितने भी मंत्र थे वो सब मुझे समझ नहीं आ रहे थे। वो बाबा सिर्फ आंखें बंद किए हुए थे और कुछ मंत्र बोले जा रहे थे। बाबा को तकरीबन 5 मिनट हो गए उन मंत्रों का जाप करते हुए। मैं इंतज़ार कर रहा था कि आखिर मुझे भूत प्रेत कब दिखेंगे, लेकिन 10 मिनट बीत जाने के बावजूद भी मुझे कुछ अजीब नज़र नहीं आया। और फिर मैंने बाबा की तरफ देखा तो बाबा मंत्रों का जाप करे जा रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक पुलिस वाला आया और उसने मुझसे कहा, हे तुम, हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? पागल हो क्या इतनी रात को शमशान घाट में? हाँ, घर बार नहीं है क्या? निकलो यहाँ से, घर जाओ अपने, समझे? और जैसे ही उस पुलिस वाले ने ये सारी बातें कही, मैंने बाबा की तरफ देखा और मैंने बाबा से कहा, बाबा ये पुलिस वाले शमशान घाट में आते हैं क्या? और फिर उन बाबा ने आंखें खोली और उस पुलिस वाले को देखा और उन्होंने 2 उंगलियों का इशारा करते हुए वहाँ से उस पुलिस वाले को जाने के लिए कहा। और उस पुलिस वाले ने हाँ में सर हिलाया और वो उल्टे पैर वहाँ से जाने लगा। और उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखने के बाद मेरे जो होश थे वो पूरी तरह से उड़ गए। मैंने देखा कि वो पुलिस वाला एक जलती हुई राख में बदल गया और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उन बाबा की तरफ देखा और मैंने उन बाबा से कहा, बाबा वो पुलिस वाला राख में बदल गया बाबा। और फिर उन बाबा ने मुझसे कहा, क्या हुआ? तुम ही तो भूतों को देखना चाहते थे। वो पुलिस वाला जिंदा नहीं था, वो एक भूत ही था। कुछ ही दिनों पहले उसकी मौत हुई थी। एक चोर को पकड़ते वक्त हाथापाई में उसने अपनी जान गंवा दी और उसके परिवार ने उसका अंतिम संस्कार यहां पर कर दिया। उस वक्त मैं रात के वक्त यहां पर आया और मैंने उस पुलिस वाले की चिता को जलता हुआ देखा। मैंने उसकी चिता को छू कर देखा, तब मुझे पता चला कि वो अपने जीवन काल में काफ़ी गलत काम किया करता था। वो काफ़ी घूस लिया करता था, गरीब लोगों को परेशान किया करता था। वो काफ़ी भ्रष्ट पुलिस वाला था, जिसकी वजह से उसे आसमान में जगह नहीं दी गई, उसे धरती लोक पर ही छोड़ दिया गया और तब से वो रात में यहीं भटकता रहता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे तो होश जैसे उड़ गए थे और मैं पसीने से भीग गया था। मैंने उन बाबा से कहा, बाबा आपने तो मुझे सच में भूत प्रेत दिखा दिए, क्या मैं और भूत प्रेत देख सकता हूँ? और फिर उन बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा ये सब कोई खेल नहीं है। बार बार भूत प्रेतों को बुलाना अच्छी बात नहीं है। वो अगर परेशान हो गए तब तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और फिर मैंने उन बाबा से कहा, बाबा आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपके पास इतनी शक्तियाँ, आपके रहते हुए मुझे थोड़ी कुछ होगा। मेरी विनम्र दरख्वास्त है आपसे कि आप भूत प्रेत मुझे और दिखाइए। बचपन से ही मैं भूत प्रेत देखना चाहता था। और फिर उन बाबा ने हंसते हुए कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हारी दुकान है ना, वो कैसी चल रही है कपड़ों की, जो तुम्हारे दादाजी ने खोली थी? और जब मैंने ये बात सुनी तब मेरे होश उड़ गए और मैंने उन बाबा से कहा, बाबा आपको कैसे पता? मेरे दादाजी की कपड़ों की दुकान थी। और फिर मेरे बाबा जी ने कहा, उन्होंने मुझे बताया, पीछे देखो जरा। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश एक बार फिर से उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे दादाजी मेरे ठीक पीछे खड़े थे और उन्हें देखने के बाद मेरा जो डर था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि मेरे दादाजी कई सालों पहले ही मर चुके थे। तो वो कौन था जो मेरे पीछे खड़ा था? उन बाबा ने हंसते हुए कहा, ये देख लो, ये तुम्हारे दादाजी की आत्मा है। इन्होंने भी कुछ बुरे कर्म किए थे
जिसकी वजह से यहीं पर फंसे हुए। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा रात हो गई और तकरीबन रात के 2 बजे उन बाबा ने मुझसे कहा, अब मेरी बात सुनो, अब जाओ यहाँ से, अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। और फिर मैंने उन बाबा से कहा, क्यों बाबा, आखिर क्या होने वाला है ऐसा? और फिर उन बाबा ने कहा, बेटा अब रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और काली शक्तियों की ताकतें बढ़ती जा रही हैं, और अगर तुम इस शमशान घाट पे और रुके रहे तब हो सकता है कि वो काली शक्तियाँ तुम्हें नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि तुम उनके निवास स्थान पर हो। इसलिए अब यहाँ से चले जाओ, समझे? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। महादेव ने चाहा तो फिर मुलाकात ज़रूर होगी। और जब ये बात उन बाबा ने कही तो मैंने हाथ जोड़े और मैं वहाँ से खड़ा होकर वहाँ से चल दिया। लेकिन उन बाबा ने जो मुझे दिखाया था उसे देखने के बाद मेरा जो यकीन था वो पक्का हो गया। भूत प्रेत हकीकत में होते हैं। ऊपरी ताकतों को मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा था। मैं उस शमशान घाट से बाहर निकला और मैंने देखा कि जो मेरी बाइक थी वो अपने आप आगे पीछे हो रही थी, जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का वहम है। लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो वो जो मेरी बाइक थी वो सच में आगे पीछे हो रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा। और तभी अचानक से मेरी बाइक रुक गई और मैंने अपनी बाइक को ध्यान से देखा तो उस पर जो सीट होती है वो थोड़ी दबी दबी हुई थी, जैसे उसके ऊपर कोई बैठा। और अचानक से वो सीट नॉर्मल हो गई। मैं उस बाइक पर बैठा और मैंने देखा कि वो जो बाबा थे वो शमशान घाट के दरवाजे पर खड़े होकर हंस रहे थे और उन्होंने कहा, एक भूत और देख लिया तुमने, इच्छा पूरी हो गई तुम्हारी। मैंने उन बाबा को देखकर फिर से हाथ जोड़े और वहाँ से घर चला आया। वो जो ज़िंदगी की मेरी रात थी वो सबसे ज़्यादा रहस्यमय थी। और उन बाबा से मिलने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया था कि इंसानों ने तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में इंसान को कानों कान खबर नहीं है। मेरा नाम विनय है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने दोस्त सूरज के साथ असम के जंगलों में घूमने गया था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने वहाँ का नज़ारा देखा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी, हर जगह पेड़ पौधे थे, वहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। हमने वहाँ के जंगलों को देखा तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो यहाँ कैंपिंग की जाए। हमने कई सारी मूवीज़ देखी थी जहाँ पर लोग कैंपिंग करते थे जंगलों में और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था देखने में। हमारे दिल में भी एक इच्छा जागी, क्यों ना हम भी कैंपिंग करें। रात के वक्त एक शांति सी जगह पर खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर बॉन फायर करके उसके सामने बैठकर हाथों को सेकते हुए अपनी ज़िंदगी की हसीन दिनों को याद करते हुए हम वहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहे। और जब वहाँ से आने में कुछ दिन बचे थे तब हमने सोचा कि चलो आज कैंपिंग की जाए। और मैं और मेरा दोस्त एक जंगल की तरफ निकल गए जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हम तकरीबन शाम के 5 बजे वहाँ गए थे और हर जगह सिर्फ हरियाली और काफ़ी खूबसूरत वातावरण था वहाँ का। हवा काफ़ी ज़्यादा ताज़ी थी। हम शहर में रहने वाले लोग हैं, हमें प्रदूषण की आदत हो चुकी थी, लेकिन जब हम वहाँ गए तब हमें असल मायने में पता लगा कि ताज़ी हवा क्या होती है। वो ताज़ी हवा जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर जा रही थी वैसे वैसे मानो हमें ताकत सी आ रही थी। हम सफ़र में काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, लेकिन वो हवा हमें ठीक कर रही थी। और फिर हमने वहाँ पर टेंट लगाना शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ हमने सारा काम ख़त्म कर दिया। अंधेरा होने को आ गया था और हमने लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर ली थी और अब बाकी कुछ बचा था तो वो था बॉन फायर लगाना और उसके सामने बैठकर बातें करना। धीरे धीरे जो जंगल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था वो अंधेरे से घिर गया। हर जगह सिर्फ अंधेरा था और चांदनी रात थी। आसमान में तारे टिम टिम करके चमक रहे थे जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मेरा दोस्त और मैं बातें कर रहे थे
और हम अपने फैसले पे काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि चलो हमने काफ़ी अच्छा फैसला लिया। हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था कैंपिंग करने में। मेरे दोस्त ने मुझसे कई सारी बातें कही और अचानक से उसने कहा कि मैं ड्रिंक करने के लिए कुछ लाया हूँ, चल ड्रिंक करते हैं। और मुझे पहले तो ठीक नहीं लगा, लेकिन जब मेरे दोस्त ने मुझे फोर्स किया तो फिर मैंने भी हाँ कह दी। और फिर मेरे दोस्त ने बैग से एक बोतल निकाली और हम वहीं पर ड्रिंक करना शुरू कर दिए। मैंने ज़्यादा नहीं पी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस खूबसूरत माहौल में नशे में पड़ा रहूं। मैं इन सारी चीज़ों को याद रखना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नशा करूंगा ज़्यादा तो सुबह तक सब कुछ भूल जाऊंगा, और इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पी। लेकिन मेरे दोस्त ने कुछ ज़्यादा ही पी ली। मैंने उसे मना किया कि मत पी इतनी, आखिर हम यहाँ पर कैंपिंग करने आए हैं ना कि पीने के लिए कोई और दिन चूज़ कर लेंगे। लेकिन वो नहीं माना, वो पीता रहा और उसे ज़रूरत से ज़्यादा नशा हो गया और वो अजीब अजीब बातें करने लगा जैसे अक्सर लोग नशे में करते ही हैं। मैंने उसे समझाया और उसे टेंट में ले गया और उसे लेटा दिया। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने सोचा चलो सो लिया जाए, सुबह यहाँ से निकलना है, आखिर काम वगैरह भी देखना है। तो फिर आराम से मैं सो गया और तभी अचानक से मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मेरा दोस्त बगल में नहीं है। और जब मैंने उसे अपने बगल में नहीं देखा तो मैं टेंट से बाहर निकला और आसपास देखने लगा। वो मुझे कहीं नहीं दिखा और तभी अचानक से मैंने देखा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और मैंने उससे पूछा कि आखिर तू क्या कर रहा है यहाँ पर, सोना नहीं है? जिसके जवाब में उसने ना में सर हिलाया। और फिर हमें वहाँ कुछ आवाज़ें आने लगी और जब मैंने उन आवाज़ों को सुना तो फिर मैं और मेरा दोस्त उस आवाज़ के पास गए तो हमने देखा कि एक बाबा थे। वो बाबा आग जलाकर उसके बगल में बैठे हुए थे और वो ध्यान में थे। उन्हें देखकर मुझे पता चल गया था और जब मैंने उन्हें ध्यान करते हुए देखा तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि चल यहाँ से, यहाँ बाबा ध्यान कर रहे हैं, इनका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा दोस्त नशे में था। मेरे दोस्त ने उन बाबा को वहाँ से जाने के लिए कहा। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैंने अपने दोस्त से मना किया ये सब करने के लिए। लेकिन नशे में इंसान अपनी बुद्धि को खो देता है और ऐसा ही कुछ मेरे दोस्त के साथ हुआ था। वो उन बाबा को बार बार वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। मैं अपने दोस्त को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो नशे में ऐसा बावरा हो गया था कि वो रुक ही नहीं रहा था। वो बार बार उन बाबा को वहाँ से जाने के लिए कह रहा था और हद तो तब हो गई जब मेरे दोस्त ने उन बाबा के ऊपर चिल्ला दिया और उन बाबा की आंखें खुल गई। वो बाबा मेरे दोस्त को घूरने लगे। मैंने उन बाबा से माफ़ी मांगी तो वो बाबा उठे और अपना जो भी सामान होता है वो लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था जिसे देखकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने अपने दोस्त को काफ़ी ज़्यादा डांटा। लेकिन मेरा दोस्त नशे में था, उसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बस वो नशे में चिल्लाए और बड़बड़ाया जा रहा था। मेरे को पता था कि बाबा के साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने बाबा से माफ़ी मांगी लेकिन बाबा ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। वो गुस्से में थे, वो वहाँ से चले गए। वो ज़िंदगी की पहली ऐसी रात थी। मुझे अपने दोस्त पे इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था मार मार के उसका भूत बना दूं, लेकिन क्या करूं। वो भी नशे में ही था। पीने से मना किया था लेकिन नहीं माना और अब ये सब हो गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो बाबा तो वहाँ से चले गए और मैं अपने दोस्त को टेंट में लेकर आ गया, फिर सो गया। सुबह हमारी आंखें खुली तो हमने अपना सामान वामान पैक किया और वापस से जिस होटल में हमने रूम लिया था वहीं पहुँच गए। वहाँ से भी हमने सामान वगैरह पैक किया और अपने अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से एक हफ्ता हो गया और मेरा दोस्त ऑफिस नहीं आया। जब मेरा दोस्त ऑफिस नहीं आ रहा था तो मुझे उसकी चिंता हुई, आखिर बात क्या हो गई। मैंने अपने दोस्त का फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं लग रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हुई उसकी और एक हफ्ते बाद मैं उसके घर पहुंचा। मुझे तारीख तो ठीक से याद नहीं, लेकिन जब मैं उसके घर पे गया था तब मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से मेरे दोस्त ने कहा कि अंदर आ जा। और जब मैं दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त इतना बीमार पड़ चुका था कि उसके शरीर में जैसे मानो जान हो ही ना। वो एकदम पतला दुबला हो गया था और एक सेकंड के लिए तो मुझे वो पहचान में ही नहीं आया कि क्या ये सच में मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा था लेकिन एक हफ्ते में ही मेरा दोस्त इतना ज़्यादा पतला दुबला हो गया था कि कोई हद ही नहीं थी। मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई ये क्या हो गया है,
तेरी तबीयत को? जिसके जवाब में मेरा दोस्त रोने लगा और उसने मुझसे बताया कि उसे काफ़ी दिनों से भूख भी नहीं लग रही है, ना ही प्यास लग रही है। बस यहीं पड़े रहने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा, ना कहीं आने का मन कर रहा। मुझे तो ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बॉडी का चेकअप किया तो बोला कि कमज़ोरी आ गई है, थोड़ी दवा लिख देता हूँ, खा लेना, ठीक हो जाओगे कुछ दिनों में। दवाई लेने के बाद भी कोई खास असर नहीं दिखा मेरे दोस्त पर। वो कमज़ोर पे कमज़ोर हुआ जा रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था उसके लिए। आखिर मेरा हट्टा कट्टा दिखने वाला दोस्त इतना पतला दुबला कैसे हो रहा था, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था। कई दिन बीते और उसकी हालत बद से बदतर हो गई और मुझसे रहा नहीं गया। एक रात मैंने उसके घर पे रुकने का फैसला किया और मैंने सोचा कि इसका ध्यान रखना ही सही है, क्योंकि इसके माँ बाप तो गांव में रहते हैं और इसके माँ बाप और इसकी बनती नहीं। ये मर जाएगा लेकिन अपने माँ बाप को मदद के लिए नहीं बुलाएगा। मुझे पता था, क्या करता, दोस्त था, मुझे वहाँ रुकना पड़ा। मैं उसके लिए खाना बना के ले गया, खाना बनाया और उसने खाया भी। रात के वक्त मेरे को नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि सुबह ऑफिस भी जाना है तो चलो सो जाता हूँ। मैं सो गया। रात के तकरीबन 12 बजे थे। आंखें मेरी खुली थी तब घड़ी पे ध्यान गया था तो 12 ही बजे थे। लेकिन कुछ अजीब सी बात थी। मैंने देखा कि मेरे दोस्त की बॉडी हवा में फ्लो हो रही है। जैसे देख के 1 मिनट के लिए तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। और डरावनी बात तो यह है कि मेरी चीख सुनकर मेरे दोस्त की आंखें नहीं खुली। जब मैंने अपने दोस्त को उठाया तो वो पागलों की तरह कभी कभी रो रहा था, कभी कभी हंस रहा था, कभी अजीब ही हरकतें कर रहा था, जो कि हद से ज्यादा डरावना था और बदतर भी देखने में। मैंने अपने दोस्त को उठाया, काफी कोशिश करी, लेकिन ऐसा जिंदगी में पहली बार देख रहा था। मेरा दोस्त अजीब ही हरकतें कर रहा था। मुझे पहले तो ऐसा लगा कि शायद ये कुछ भूत प्रेत का चक्कर है, और जैसे तैसे मैंने उसे काबू में किया। वो चिल्लाए जा रहा था और मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आखिर तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या है, तू ऐसी हरकतें आखिर कर क्यों रहा है। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने जो बोला उसे सुनकर मैं हैरान हो गया। उसने बोला कि इसकी मौत पक्की है, 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 इसकी मौत पक्की है। और जब मेरा दोस्त ये बड़बड़ाने लगा तो बड़बड़ाते बड़बड़ाते अचानक से बेहोश हो गया। मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे दोस्त की तो ऐसी आवाज़ नहीं है, वो ऐसी आवाज़ में तो कभी बातें नहीं करता, ये कैसे हो सकता है। और फिर मैंने किताबों में पढ़ा और थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ऐसी चीज़ें अक्सर डिमोनिक पोजेशन में देखने को मिलती हैं। जब कोई बुरी आत्मा किसी इंसानी शरीर पे कब्जा कर ले तो वो ऐसी ही हरकतें करता है और उसकी आवाज़ बदल जाती है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, और सबसे खतरनाक चीज़ वो कमज़ोर होने लगता है। मुझे तो पहले कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या सच में कोई भूत प्रेत का चक्कर है। और कई दिन ऐसे बीते और जब मैं रात को अपने दोस्त को देखता तो वो कभी रोता, कभी हंसता और कभी कभी तो पागलों की तरह हरकतें करता। मैं उसे मनोवैज्ञानिक के पास भी लेके गया और दिमागों के डॉक्टर ने जब उसको देखा और उसका चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसका बचना मुश्किल हो गया है, अब ये कुछ दिनों का ही मेहमान है, हो सकता है ये आने वाले कुछ हफ्तों में ही मर जाए, क्योंकि मानसिक हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और शरीर देखकर आपको भी पता लग ही रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है अंदर से। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन जी पाएगा। जब मैंने सुना तो जैसे मैं टूट सा गया। मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्या हो रहा था मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी अचानक से मेरे दिमाग में वही बाबा आए और जो उनकी आंखों में गुस्सा था, कहीं ये उसके कारण तो नहीं हो रहा था, कहीं वो बाबा जो नाराज़ हुए थे कहीं ये सब उसी का नतीजा तो नहीं था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये सब अंधविश्वास है, लेकिन कहते हैं ना जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो कुछ भी मानने पे यकीन करना पड़ता है। मैंने भी वही किया। मैंने अपने दोस्त को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और वहाँ से सीधा असम की टिकट बुक कराई। असम की टिकट बुक करवाने के बाद मैं उसी जंगल में पहुँचा जहाँ वो बाबा हमें मिले थे। मैं दिन भर उस जंगल में घूमता रहा।
लेकिन वो बाबा कहीं भी नहीं मिले। और जब बाबा कहीं भी नहीं मिले तो मैं निराश हो गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने सुना कि वो बाबा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मशहूर हैं और वो रात में ही मिलते हैं। और रात के वक्त मैं फिर उन जंगलों में भटकने लगा। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था मेरे दोस्त को बचाने के अलावा। मैं उस जंगल में भटक रहा था और आखिरकार मुझे वो बाबा मिल गए। और फिर मैं उन बाबा के पास गया। वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। मैं उन बाबा से कैसे, किस मुंह से क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो बाबा ध्यान में थे। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा डर तो इस बात का लग रहा था कि अगर मैं उन्हें उनके ध्यान से हटाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्हें कहीं गुस्सा आ गया तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था और मैं उनके पास आकर बैठ गया और मैं यह सोचने लगा कि काश अभी बाबा आंखें खोल लें और मैं उन्हें सारी बातें बताऊं। लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक मैं वहीं बैठा रहा और बाबा ने आंखें नहीं खोली। चुपचाप वो ध्यान में बैठे रहे। मैं निराश हो रहा था। तभी अचानक से तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने मुझसे बोला। उन्होंने आंखें नहीं खोली थी। मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि उन्हें पता कैसे चला कि मैं उनके बगल में बैठा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आ गए बेटा, काफ़ी देर कर दी आने में। मैं उन बाबा के सामने रोने लगा और मैंने उनसे पूछा कि जो मेरे दोस्त की हालत हो रखी है, कहीं आपने वो हालत तो नहीं करी। और फिर उन बाबा ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया है उसके कर्मों ने किया है। मैंने तो उसे उस रात कुछ बोला भी नहीं, मैं चुपचाप चला गया था। लेकिन जो उसके कर्म थे उसी का नतीजा वो भुगत रहा है। मैंने फिर उन बाबा से कहा कि बाबा उसे माफ़ कर दीजिए, लेकिन बाबा जो है उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। मैंने उन बाबा को काफ़ी ज़्यादा मनाया और मैंने उनसे कहा कि अगर आप उसे माफ़ कर देंगे, उसे पहले जैसा कर देंगे, तो मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान मानूंगा। देखिए, मेरी उस रात कोई गलती नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए आज मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ अपने दोस्त की जान की। मैं जानता हूँ कि आप उसे माफ़ कर सकते हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। वो नशे में था। मुझे नहीं लगता कि अगर वो होश में होता तो आपसे ऊंची आवाज़ में उसकी बात करने की हिम्मत होती। ये सब नशे के कारण हुआ है। जब बाबा ने मेरी ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, एक शर्त पे मैं उसे माफ़ कर दूंगा। मैंने वो शर्त पूछी तो उन बाबा ने कहा कि आगे से ज़िंदगी में किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान वो नहीं करेगा, चाहे वो बुजुर्ग कोई भी हो, चाहे वो कोई बाबा हो या कोई भी हो। वो किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि इस संसार में किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान करना यानी कि भगवान के अपमान करने के बराबर है। और जो भी ये पाप करेगा वो काफ़ी ज़्यादा बुरे नतीजे भुगतेगा, जैसे तुम्हारा दोस्त भुगत रहा है। आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। और अगर कोई बुरे कर्म करता है तो या तो वो जीवन में ही बुरे कर्मों का नतीजा भुगत लेता है या तो मरने के बाद। तो मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि अगर अपने दोस्त की सलामती चाहते हो तो जाओ, पूजा पाठ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर उसने आज के बाद से कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान किया तो फिर मैं भी उसे बचा नहीं पाऊँगा। मैं उनकी बातों को समझ गया और मैंने उनके पैरों को छुआ और वहाँ से आ गया। तुरंत अपने पहुँचा उस हॉस्पिटल में जहाँ मैंने अपने दोस्त को एडमिट कराया था। तो मुझे पता चला कि मेरा दोस्त उस हॉस्पिटल से जा चुका है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो हॉस्पिटल के प्रशासन पे आया कि उसने जाने कैसे दिया। और फिर मैं उसी के घर पर गया। मैंने देखा कि मेरा दोस्त वहीं पलंग पे पड़ा हुआ है, वैसे ही कमज़ोर सी हालत में। मैंने अपने दोस्त से कहा कि आगे से किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान मत करियो और चल मेरे साथ। मैं उसे कई मंदिरों में ले गया, कई पूजा पाठ करवाए और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गया, पहले जैसा हो गया। लेकिन
उस दिन के बाद से उसने किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं किया। उसने कसम खा ली कि वो किसी बड़े बुजुर्ग से कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता था कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आज मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज भी वो काफ़ी ज़्यादा पछतावे में रहता है कि काश अगर वो उन बाबा का, उन बड़े बुजुर्गों का मजाक ना उड़ाता तो शायद उसकी ज़िंदगी में इतना भयानक दौर ना आता। शायद वो मौत की कगार पे खड़ा ना हुआ होता और ना ही उसे इतने बुरे दिन देखने पड़ते। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और अभी तक आप मुझे सुन रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कहानियाँ थी वो पसंद आई होगी, और जो हमारी बिगफुट की सीरीज़ है उसे हम कल से फिर से कंटिन्यू करेंगे। आपको ये वीडियो, ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। किसी भी टॉपिक पर हॉरर स्टोरी अगर आपको सुननी है तो नीचे कमेंट ज़रूर से करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।